वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल के अंदर जिसका नाम है लाइफ इज ए डिजाइन। हमने अगले वीडियो में पूरी स्टोरी बताई, उसका हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और ऐसे ही बातें और जानने के लिए हमारा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज हम बात करने वाले जनरेशन गैप के बारे में। हमको सबको ऐसा लगता है, माता पिता है उसको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं या हम जो बोलते वो करते नहीं। बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता हमको समझते नहीं, हम जो करना चाहते वो करने देते नहीं। तो ऐसा क्यों? ये जनरेशन गैप हमें सभी के जीवन में दिखाई देता है और आज हम उनके बारे में ही बातें करने वाले हैं। तो आज की जो परिस्थिति है उसके बारे में अगर हमको सोचना है तो हमें पहले तो पुराने काल में जाना पड़ेगा कि पहले कैसा था। पहले माता पिता के प्रति क्यों रिस्पेक्ट था, बच्चे उनकी बात क्यों सुनते थे, या बच्चे जो करना चाहते थे या जो जैसे जीना चाहते थे वो माता पिता क्यों समझते थे। तो हम पहले का काल देखते हैं। वैसे जनरेशन जब बात आती है तो उसमें अलग अलग अवस्थाएं आती है, जैसे बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था है। तो ऐसे अलग अलग जिम्मेदारी भी आती है। तो वैसे देखे तो शेष अवस्था फर्स्ट होती है, वो होते 1 से 7 साल, जहां उसको बहुत सारा प्यार मिलता है, बच्चे को बहुत सारा लाड मिलता है, बहुत सारा उसको खेलने भी मिलता है, उसको खिलौने भी मिलते हैं। और 8 साल का जब बच्चा हो जाता था तो उसको आश्रम में विद्या के लिए भेजा जाता था, ज्ञानोपासना के लिए। और उसको हम बोलते थे ब्रह्मचर्य आश्रम। तभी उसको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति ही होती थी। और जो गुरु रहते थे वो बच्चे में क्या काबिलियत है वो देखते थे और उसके अनुसार उसको विद्या देते थे, उसके अनुसार उसको अलग अलग कला सिखाते थे। और बच्चा भी लगन से वो सीखता था। और 18 साल के बाद वो जो गुरु आश्रम में जो सीखा है वो अपने जीवन में लाता था और उससे अपना जीवन निर्वाह करता था। 18 से लेके हम देखते हैं कि 18 से लेके 50 या 55 या 60 तब तक गृहस्थाश्रम रहता था। जो गुरु आश्रम में जो उन्होंने संस्कारों का उनके ऊपर सिंचन हुआ था वो अपने जीवन में लाके वो समाज के अंदर वैसे जीता था। उसकी असर सभी के ऊपर होती थी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वो बातें थी। और उनकी शादी होती थी, घर की जिम्मेदारी वो उठाते थे। और धीरे धीरे वो पूरी जिम्मेदारी निभाते निभाते वो 60 तक पहुंचते थे। और तब तक उनके बच्चे भी गुरु आश्रम से आते थे। यानी 60 के बाद होता था वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ यानी क्या? तो कि अपनी जिम्मेदारी धीरे धीरे छोड़ना और जो घर की जिम्मेदारी है वो बच्चों के ऊपर डालना और खुद सब जिम्मेदारी धीरे धीरे छोड़ना। तो उसके बाद क्या करना? तो वानप्रस्थ यानी समाज के लिए जीवन। मुझे जो आता है, मुझे जो कला आती है, मेरे पास जो है, मेरे पास जो ताकत है, मेरे पास जो शक्ति है, उनका उपयोग मैं किसके लिए करूंगा? अब तक मैंने मेरे घर के लिए किया और अभी तो के समाज के लिए। बचपन यानी मैं, मेरे लिए, मुझे प्राप्त करना है। गृहस्थ यानी मेरा परिवार, मुझे मेरे परिवार को कुछ सिखाना है, परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार को कुछ देना है। और वानप्रस्थ यानी समाज, यानी मुझे समाज के लिए कुछ करना है, समाज को कुछ देना है और घर की जिम्मेदारी छोड़ना। और उसके बाद 60 प्लस या 70 प्लस वो क्या होता था? संन्यास आश्रम। 50 से लेके 60-70 तक वानप्रस्थ जीता था और 60 या 65 या 70 के बाद वो सन्यास, यानी मैं और मेरा भगवान। तभी वो समाज की जिम्मेदारी भी छोड़ता था, खुद की जिम्मेदारी भी छोड़ते थे, परिवार की जिम्मेदारी भी छोड़ देते थे। उसके बाद वो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। हाँ, वो जंगल में चले जाते थे, कुछ लोग चले जाते थे, लेकिन संसार में रह के भी सन्यासी जीवन जी सकते थे वो। यानी क्या? तो कि किसी के भी जीवन में वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, कोई भी डिसीजन में वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। जो जैसे जीना चाहते थे उसको जीने देते थे। वो यानी सन्यास, मैं और मेरा भगवान, मुझे और कुछ नहीं करना। और ऐसे ही शेषावस्था और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे पूरा जीवन चलता था। और हर एक जनरेशन को एक दूसरी जनरेशन के प्रति रिस्पेक्ट थी। अभी आज हम सोचेंगे वो तो पहले का काल हो गया, आज के समय में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? गीता में भी भगवान ने कहा है, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अलग अलग अवस्था में मुझे कैसे जीना है, क्या करना है, उसके बारे में पूरा उसका आंसर गीता में भगवान ने दिया हुआ है।
बचपन से लेके हम ऐसा कौन सा व्यवहार करें, कैसे उससे बात करें, या बच्चा बाप पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, कैसे बात करे, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ सकता है। तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। तो हम मिलते हैं अगले सप्ताह के अंदर। और तब तक के लिए अगर हम आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं। हम जो आपको बताते हैं, और आपको भी कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।